कुछ और ही हैं रौनकें फजाए कायनात पर, नया रंगो रूप है तजल्लियात ज़ात पर। हुआ है कौन जिलवागर ये मंजरे हयात पर, कि गालिब आ गया बशर तमाम मुमकिनात पर। सलवातु वस्सलाम अला नबीना मोहम्मद। हाज़रीन इकराम, आज ईद मिलादुन नबी का मुबारक दिन है और इस दिन का तमाम तस्किरा, तमाम तकारीब, तमाम ख्यालात वक्फ हैं उस एक मुक़द्दस हस्ती के जो सरजमीन अरब पर पैदा हुई, जिसका जिक्र करते ही लाखों जबीनें अकीदत से झुक जाती हैं, आंखें पुरनम हो जाती हैं और दिल मोहब्बत अनवार से रोशन हो जाते हैं। जिसकी सीरत में ये बात तो अजीब थी ही कि उसने दोस्तों के साथ एहसान और शफकत का एक आला नमूना पेश किया, लेकिन ये बात इससे भी ज्यादा अजीब थी कि उसने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक और एहसान किया। हाज़रीन जमात, चूंकि वो अपनी जात में सरापा रहमत थे, वो मुजस्सम बरकत थे, इसीलिए खुदावंद ताला ने उनको रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए रसूल, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यहां पर शायद हमारे जहन में एक सवाल आए कि वो रसूल जो अपनी मादी जिंदगी में 63 सालों की महदूद जिंदगी में दुनिया में मौजूद थे, वो तमाम जहानों के लिए किस तरह रहमत साबित हो सकते हैं? इसलिए कि जहान उनसे पहले भी मौजूद था, जहान उनके बाद भी मौजूद है। तो रसूल अपनी इस 63 साल की महदूद जिंदगी में होने के बावजूद अपने से पहले और अपने से बाद के आलमीन के लिए रहमत किस तरह से हो गया? इसका जवाब बजाते खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से सुने। एक बहुत मशहूर हदीस है जिसमें रसूल अकरम फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि खुदा ने सबसे पहले जो चीज पैदा की वो मेरा नूर था। यह हदीस बहुत अहम है क्योंकि इससे रसालत की अज़लियत के बारे में एक बहुत अहम पॉइंट समझने की जरूरत है। और इसके साथ एक और अहम हदीस जो कौकब दुर्री के बाब दुऊम में दर्ज है, उसमें रसूल अकरम फरमाते हैं कि मैं और अली एक नूर थे। खुदा ने जब आदम को पैदा किया, आदम की पैदाइश से 70 साल पहले ये नूर खुदाए अज़्ज़ोजल की तस्बीह और तमहीद करता था। जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो ये नूर आदम की पुश्त में रख दिया गया। फिर आदम से अंबिया की पुश्त दर पुश्त ये नूर चलता रहा, यहां तक कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब में आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद इस नूर के दो हिस्से हुए। मेरे हिस्से का नूर अब्दुल्ला की पुश्त में और अली के हिस्से का नूर अबू तालिब की पुश्त में रखा गया। बस अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु। यह हदीस मैंने यहां पर इसलिए कोट की है कि इससे हुजूर अकरम के नूर अव्वलियत का जो तस्वुर है वो वाज़े हो जाए कि सबसे पहले हुजूर ही का नूर तख्लीक किया गया था। और यहां पर इस हदीस में आप देखें तो मजीद कितनी बातें रोशन हो जाती हैं। अली के नूर का साथ होना, उसी एक नूर में होना, अबू तालिब का मजहबी मर्तबा, अब्दुल मुत्तलिब का मजहबी मर्तबा और अब्दुल्ला का मजहबी मर्तबा, ये भी चंद बातें काबिल गौर हैं। इसलिए कि जब नूर किसी पुश्त में आता है तो उस फर्द के पास कोई दीनी बसीरत, कोई दीनी मर्तबा जरूर होता है। तो ये उनके मर्तबे की तरफ भी एक इशारा है। ताहम असल बात ये थी कि रसूल अकरम का नूर सबसे पहले दुनिया में वजूद में आया। अगर ये बात दुरुस्त है कि हुजूर का नूर ही पहली चीज थी, तो फिर आदम से लेकर अब तक जितने भी नुमाइंदे दुनिया में खुदा का पैगाम लेकर आए, दरअसल वो हुजूर अकरम के नूर ही का मजहर थे। और इन्हीं मानों में रसूल अकरम आलमीन के लिए रहमत हो सकते हैं। यानी ये वही नूर था जिसके मजहर के तौर पर आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा दुनिया में आए। और इसके बाद हुजूर अकरम की जात बजाते खुद तशरीफ लाई। यानी हुजूर नूर का मरकज थे, हिदायत का मरकज थे। जिस तरह दुनिया में कोई अहम हस्ती कहीं पर आने वाली हो तो उसकी तैयारी के तौर पर पहले कुछ नुमाइंदे आते हैं, कुछ लोग आते हैं,
जब ग्राउंड प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद वो हस्ती आती है और उसके बाद उसका मिशन जारी और सारी रखने के लिए मजीद इसको तौसी दी जाती है। तो यही मिसाल है हुजूर के रहमतल लिल आलमीन होने की, कि हुजूर पहले के जमाने में अपने अंबिया नुमाइंदों की सूरत में और बाद के जमाने में अपने ही नूर में शरीक अइमाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की सूरत में लोगों के लिए हिदायत की सूरत में रहमतुल लिल आलमीन है। वरना रसूल के रहमतुल लिल आलमीन होने का कोई मतलब नहीं होता अगर वो अपनी फिजिकल लाइफ में महदूद होते। तो यहाँ हमने एक हदीस के सबसे पहले रसूल का नूर पैदा हुआ था, इससे एक नतीजा अखज किया कि शुरू से लेकर अब तक हुजूर अकरम के नूर के मज़ाहिर दुनिया में आते रहे हैं, इसीलिए वो अपने से पेशतर और अपने से बाद के लोगों के लिए रहमत रहे हैं। यहां पर एक और अहम बात जो हुजूर के मर्तबे के लिए हम बयान कर सकते हैं कि हुजूर अकरम का एक नाम कुरानी नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा का मतलब है बरगुजीदा, चुना गया। बरगुजीदगी का यह तस्वुर पूरी कायनात में है और कुरान में भी फैला हुआ है। कुरान में इंसानों के चुने जाने का जिक्र है, फरिश्तों के इंतखाब का जिक्र है, दुनिया की तमाम औरतों पर मरियम को फजीलत देने का जिक्र है। बरगुजीदगी का तस्वुर कुरान और कायनात में है। मिसाल के तौर पर आप देखें तो पत्थरों पर खुदा ने नबातात को मुंतखब किया, नबातात पर हैवानात को मुंतखब किया, यानी उनका दर्जा बढ़ा है, और उसके बाद इंसानों को मुंतखब किया। फिर आप जमादात की दुनिया को देखें, यानी मिनरल वर्ल्ड को देखें, तो उस दुनिया में इतना ज्यादा फैलाव है कि एक छोटा सा बेमकसद सा पत्थर भी नजर आता है, और उसी जमादात की दुनिया में एक याकूत, एक लाल भी नजर आता है। यानी उसी जमादात की दुनिया में इतनी वैरायटी है इंतखाब की सूरत में कि एक पर एक चीज को खुदा ने फजीलत दी है। तो मजमूई तौर पर जमादात की दुनिया पर नबातात की दुनिया को फजीलत है, लेकिन खुद जमादात की दुनिया में भी इंतखाब और फजीलत के कई नमूने आपको नजर आएंगे। फिर नबातात की दुनिया में भी ऐसा है, फिर हैवानात की दुनिया में भी ऐसा है, और जाहिर है कि जब ये कानून कुदरत हुआ तो इंसानों की दुनिया में भी ऐसा है। इंसानों पर में भी इंतखाब का ये तस्वुर राइज है, इंसानों में भी बरगुजीदगी की ये बात बरहक है। इसीलिए आप दुनिया में देखें, खुदा को न मानने वाले और खुदा को मानने वाले हैं। फिर खुदा को मानने वालों में इस्लाम को बरगुजीदा किया गया, फिर इस्लाम में हादी बरहक के साथ रहने वालों को बरगुजीदा किया गया। और खुदावन ताला ने कुरान में इंसानों की बरगुजीदगी के मायार को सूरह आल इमरान की एक आयत में इस तरह से बयान किया है। इसका तर्जुमा यह है कि जो खुदा और रसूल की इताअत करेंगे वो उन बंदों के साथ हो जाएंगे जिन पर खुदा ने इनाम किया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और ये लोग क्या ही अच्छे दोस्त हैं। यानी खुदा ने आम मोमिनीन को एक आगे जाने का इंसेंटिव दिया है, एक आगे जाने का स्टेटस बताया है कि कौन से ग्रेड्स हो सकते हैं जिसमें एक मोमिन इनाहिलेट हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, कि जो खुदा और रसूल की इताअत करेंगे खुदा उनको उन लोगों में शामिल करेगा जो रिवॉर्डेड हैं। और रिवॉर्डेड कौन लोग हैं? सबसे पहले अंबिया यानी नबीयीन हैं, इसके बाद सिद्दीकीन हैं, इसके बाद शुहदा हैं, और इसके बाद सालिहीन हैं। और जाहिर है कि जो लोग इताअत कर रहे हैं वो मुतीईन या मोमिनीन हैं। तो आप देखें 5 दर्जे हुए। जो इताअत करते हैं वो मुतीईन हैं, उसके बाद सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन और अंबिया हैं। अंबिया के बाद अइम्मा, और अइम्मा के बाद हुदूद दीन के दर्जात के बाद मोमिनीन हैं। और खुदा ने ये बात हक के तौर पे बताई है कि जो खुदा की पैरवी करेगा खुदा इनको इन लोगों के साथ शामिल कर देगा, इनकी लाइन में शामिल कर देगा, इन ग्रेड्स पर उनको आगे बढ़ाएगा, उनको तरक्की देगा। तो आप देखें जो आखिरी दर्जा है वो नबीयीन का है, लेकिन रसूल अकरम का दर्जा इससे भी बुलंद है, इसलिए कि नबी और रसूल में फर्क है। रसूल वो होता है जो साहिब शरीयत और साहिब किताब होता है, और आप जानते हैं कि ऐसे 6 रसूल गुजरे हैं। लेकिन इन 6 रसूलों में से फिर रसूल अकरम की जात को खुदावन ताला ने अलग किया है। जैसे तिल का रसूल
में खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है कि तिलकर रसूल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़िन, कि ये वो रसूल हैं जिनमें से हमने बाज को बाज पर फौकियत दी है। और रसूल के जुमरे में भी खुदा इस आयत के बाद हजरत ईसा का जिक्र करता है, हजरत मूसा का जिक्र करता है। आन हजरत का जिक्र वहां भी नहीं है, इसलिए कि आन हजरत को रसूलों से भी ऊपर ले जाना मुराद था। वो इतना बरगुजीदा था, वो इतना मुंतखब था, वो इतना खुदा की तरफ से चॉइसेस था कि उसको खुदावंद ताला इन दरजात से भी ऊपर ले जाता है, रसूलों के दरजात से भी ऊपर ले जाता है। यानी आपने देखा इंसानों में आलम में इस्लाम में दाखिल होने के बाद, हादी बरहक की दावत में दाखिल होने के बाद जो दरजात मिलते हैं उसमें आखिरी दर्जा नबी का है, लेकिन इसके बाद रसूल का दर्जा है। रसूल के मर्तबे से भी हुजूर को बरगुजीदा किया गया, उनको आगे ले आया गया और उनको सरदार रसूल कहा गया, उनको सरवर अंबिया कहा गया, तमाम अंबिया के बादशाह, तमाम रसूल के भी सरदार। तो आप देखें नबी और रसूल में दर्जे का फर्क है। नबी से तो हुजूर आला थे ही, रसूल की कैटेगरी से भी खुदा ने हुजूर अकरम को बरगुजीदा किया है, ऊंचा किया है, उसको और ज्यादा आला मकाम दिया है। तो आप देखें मुस्तफा द चोजन वन, सिलेक्ट जिसको खुदा ने किया है, उसकी सिलेक्शन का मायार क्या है, किस ऊंचे दर्जे पर खुदावंद ताला ने लाकर उसको रखा है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का जिक्र होता है तो वहां पर आप देखें राजों को इंतहाई हिकमत वाले अंदाज में खुदा बयान करता है। यानी यह फरमाया जाता है कि सिदरतुल मुंतहा का मकाम आता है, एक ऐसा मकाम जहां पर एक दरख्त था। हुजूर की मेराज में रिसालत के तमामियत और कमालियत का जिक्र है कि इसके बाद कोई दर्जा बाकी नहीं है, तमाम दर्जात से रसूल गुजरते हैं। ये वो मेराज का वाकया है जिसमें रसूल ने रूहानी दुनिया का सफर किया। तो यहां पर देखिए साफ अल्फाज में या वाजे ये नहीं कहा गया कि सफर खत्म हो गया, लेकिन हिकमत वाले अंदाज में यह जिक्र किया गया कि सिदरतुल मुंतहा का मकाम आ गया। लफ्ज मुंतहा इंतहा से है, यानी जहां पर इख्तिताम हो गया, जहां पर सफर खत्म हो गया। तो आप देखिए रसूल की सफर की बुलंदी को बयान करने का और सफर के इख्तिताम को बयान करने का खुदावंद ताला का कितना पुरहिकमत अंदाज है कि रसूल को उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां उसका सफर खत्म हो गया, कि रसालत की तमामियत और कमालियत का वो मकाम था। तो आप देखिए अगर आज हम हजरत मोहम्मद को बरगुजीदा कहते हैं, मुस्तफा कहते हैं, चोजन वन कहते हैं, जो कि कुरानिक टर्म है, तो देखिए इसकी बुलंदी कहां तक जाती है कि कायनात के तमाम दर्जात को देखते हुए, इंसानों और नबियों के दर्जात को देखते हुए, रसूलों के दर्जात को देखते हुए, उसके बाद खुदावंद ताला ने जाकर उनका मर्तबा रखा है। तो आप देखिए ये वो हस्ती थी जो मकसूद थी, ये वो हस्ती थी जो खुदा के लिए एम्ड था कि इसी एक हस्ती को पैदा करने के लिए कायनात को बनाया गया। जैसे एक हदीस कुदसी में इरशाद है कि लौला का लमा खलकतुल अफलाक, कि ए रसूल अगर तू ना होता तो मैं अफलाक को पैदा ना करता। तो अफलाक को पैदा करने की वजह रसूल थे, दुनिया को पैदा करने की वजह रसूल थे। जैसे एक ब्रशस की नात में इरशाद है कि जिब्रील खिदमत इने गने, मेराज रफअत इने गने, असरार दौलत इने गने, लौला के खिलअत इने गने, इश्क मोहब्बत इने गने, सल्लू अलैहि व आलिहि। कि जिब्रील की खिदमत अगर थी तो वो रसूल के लिए, मेराज की रिफत उसके लिए थी। रसूलों में से किसी को अगर ये एजाज नसीब हुआ कि उसके लिए कायनात बनाई गई है, तो लौला की ये खिलअत, ये इनाम, ये पोशाक भी रसूल अकरम के लिए था, की तमाम दौलत भी उसके लिए थी। इसलिए सल्लू अलैहि व आलिहि, ए मोमिनीन उसके पीछे और उसकी आल के पीछे पीछे चलो। तो आप देखिए ये हुजूर अकरम का मकाम और ये हुजूर अकरम का मर्तबा था। अब जाहिर है कि खुदा को चूंकि हिदायत का निजाम बाकी और बरकरार रखना है, इसलिए बात यहीं तक इख्तिताम को नहीं पहुंचती, बल्कि रहमत का ये सरचश्मा हुजूर अकरम के बाद अइम्मा ताहिरीन की सूरत में दुनिया में जारी और सारी रहता है। इसीलिए आप देखिए कुरान में जब खुदावंद ताला ये फरमाता है कि कुल,
اے رسول کہہ دو، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اپنی 63 سالہ زندگی میں اور رسالت کے بعد اپنی جو باقی ماندہ زندگی ہے اس میں جزیرہ عرب پر رہنے والے لوگوں سے کہہ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے رسول اپنے جانشینوں کی زبان سے ابد تک کے مومنین کو یہ پیغام پہنچا دو۔ اور اگر ہم نے یہ یقین نہیں کیا تو قرآن کے ماضی حال اور مستقبل کی کتاب ہونے کا ہمارے پاس کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے کتاب ہے، قرآن کی تعلیم ہر زمانے کے لیے ہے، تو گویا رسول سے یہ کہا گیا کہ اپنے جانشینوں کی صورت میں ابد تک کے مومنین کو یہ پیغام پہنچا دو، اور اس طرح قرآن ہر دور کے لیے زندہ ہو گیا، قرآن کی تعلیم ہر دور کے لیے زندہ ہو گئی، اس لیے کہ رحمت للعالمین حضور اکرم کے جانشین کی صورت میں وہ رحمت دنیا میں موجود رہی۔ اور اسی سینس میں رسول کو سراجن منیرہ کہا گیا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے رسول بے شک ہم نے تجھ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تجھ کو خدا کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور تجھ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ جب رسول اکرم کی مثال ایک چراغ کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ظاہر کا چراغ نہیں تھا، وہ کوئی ظاہر کا لیمپ نہیں تھے کہ ان کی جو لائٹ ہے وہ صرف مٹیریل ورلڈ تک محدود ہوتی، ان کی یہ لائٹ اسپریچول ورلڈ اور انٹلیکچول ورلڈ میں پرویڈ کرتی ہے۔ ان تینوں عوالم میں جسمانی عالم میں آج یہ روشنی رسول کے جانشین کی صورت میں موجود ہے، اور اسپریچول اور انٹلیکچول ورلڈ میں بھی اس چراغ کی روشنی جاتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا اعلیٰ مرتبہ روحانی اور عقلانی ہے، تو وہ ان تینوں دنیاؤں کو روشن کرنے والا عظیم الشان چراغ ہے۔ اور حاضرین کرام، جہاں پر ہم آج کے زمانے میں دین کی بات کرتے ہیں، دین کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو تعلیم کا جدید تصور، ماڈرن کانسیپٹ آف ایجوکیشن یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کوئی بھی بات ہو وہ ہر انڈیویجول سے ریلیٹڈ ہو، وہ بات جو آج مجھ سے ریلیٹڈ نہ ہو مجھ کو اپیل نہیں کرے گی، جو آپ سے ریلیٹڈ نہ ہو آپ کو اپیل نہیں کرے گی۔ چونکہ اسلام اور قرآن خدا کی کتاب اور خدا کا دین ہے، یہ خدا کی تعلیم ہے، اس لیے اس کی ہر بات کا تعلق مومنین سے ہے۔ ابھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضور اکرم کس طرح رحمت للعالمین تھے، کہ وہ اپنے نمائندوں کی صورت میں اپنے سے پہلے زمانے کے لیے بھی رحمت تھے، اور اپنے جانشین کی صورت میں اپنے سے بعد کے زمانے میں بھی رحمت ہے۔ یہ رحمت دنیا میں قائم ہے کہ ہدایت کا مرکز قائم ہے۔ لیکن یہاں پر لفظ رحمت للعالمین کا ذرا اور تجزیہ کریں اور ڈیپتھ میں جائیں تو لفظ عالمین یعنی ورلڈز، دنیائیں، اس کی ایک اور تشریح بھی ہے، اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی ہے۔ اس کے لیے حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ عالمین یعنی ورلڈ سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالمین سے مراد انسان ہے، دنیا کا ہر فرد اپنی جگہ پر ایک عالم ہے، اور عالمین سے مراد یہ تمام انسان ہے، یعنی آج ہم میں سے ایک ایک شخص ایک ورلڈ ہے، ایک عالم ہے۔ تو رحمت للعالمین کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہر انسان کے پرسنل ورلڈ کے لیے ایک بلیسنگ ہو، بلیسنگ فار دا ورلڈز، ہر انسان کی پرسنل ورلڈ کے لیے وہ بلیسنگ ہو۔ یہ مقصد ہے رحمت للعالمین میں۔ اس طرح رحمت کا وہ تصور جو بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، ایک انسان کی لیول تک اتر کے آتا ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ سکے، اس کو اپریشیٹ کر سکے، اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے اور اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو حضور اکرم ہر انسان کے لیے کس معنی میں رحمت ہے؟ حضور اکرم ہر انسان کے لیے سب سے پہلے اس معنی میں رحمت ہے کہ اس کا ایک جانشین نمائندہ امام حی و حاضر صلوات اللہ علیہ کی صورت میں دنیا میں موجود ہے، اور وہ نمائندہ نورانی اور روحانی شخصیت کا حامل ہونے کی وجہ سے ہر انسان سے اس کا روحانی اپروچ ہے، ہر انسان سے اس کی روح کا ایک تعلق ہے،
इसी वजह से मौलाना हाजिर इमाम हमें अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कहते हैं, इसलिए कि उस नूर का एक ताल्लुक हमसे है। हम सब उस नूर के अज्जा हैं, हम उसी एक नूर के समुंदर से आए हैं, और उस नूर की एक चिंगारी हम में से हर एक के बातिन में मौजूद है। इसीलिए हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने उसको डिवाइन स्पार्कल कहा है कि हर इंसान के अंदर वो इलाही चिंगारी मौजूद है जो आगे जाकर शोला बनने की ताकत रखती है। तो नूर की वो चिंगारी हर मोमिन की जात में मौजूद है। वो चिंगारी जमाने के हादी बरहक की नूर की नुमाइंदगी करती है। तो इस सूरत में जमाने का जो हादी रसूल अकरम की रहमत का मजहर है, उसके नूर की नुमाइंदगी, उसके नूर का रिप्रेजेंटेशन हमारी अपनी जात में भी है। और इस सूरत में वो तमाम लोगों के लिए, हर इंसान की पर्सनल वर्ल्ड के लिए एक रहमत है। यहां पर शायद कोई सवाल करे कि इस तरह रसूल का नूर तमाम दुनिया के इंसानों के लिए एक रहमत हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हादी बरहक की दावत में हो या न हो? तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर उसका जवाब है कि यस, क्योंकि इमाम कायनात का इमाम है। इमाम आफाकी लिहाज से इस अहमियत का हामिल है कि वो आफाकी तौर पर कायनात को घेरे हुए है। इसके लिए पीर नासिर खुसरो ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। पीर फरमाते हैं कि इमाम की मिसाल हुदूद दीन में नाक जैसी है। नाक दिन को भी सांस लेता है और रात को भी सांस लेता है। दिन को हमारी बका का दारो मदार सांस लेने के अमल पर है, रात को भी हमारी बका का दारो मदार सांस लेने के अमल पर है। दिन को हमको पता चलता है मगर रात को हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन वही सांस की आमदोरफ्त हमें जिंदा रखती है। ये ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो हमको जिंदा रखता है। तो फिर पीर ने उसकी वजाहत फरमाई है कि जो हादी बरहक को जानते हैं कि वो उनकी रूहानी जिंदगी का सोर्स है, तो उनकी रूहानी जिंदगी का सोर्स भी वही है। और जो उसको नहीं जानते हैं, दरअसल उनकी रूहानी जिंदगी का सोर्स भी वही है। तो आप देखिए कितनी अच्छी मिसाल है कि रूहानी जिंदगी का सोर्स इमाम की वो आफाकी रूह है हर इंसान के लिए, कायनात में मौजूद हर इंसान के लिए। क्योंकि यही इमाम की आलमगीरियत, यही इमाम की इमामत की हमागिरियत की बात है कि उसने तमाम अरवाह को घेर रखा है। तो इस सूरत में इमाम का जो नूर है, जो नूर मोहम्मदी का मजहर है, वो नूर हर इंसान के बातिन में इंडिविजुअली पहुंचकर और इंडिविजुअल वर्ल्ड्स के लिए रहमतुल लिल आलमीन हो गया, यानी हर दुनिया के लिए वो रहमत हो गया। अब हुजूर अकरम, जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि एक लैंप की मिसाल दी गई है, और सिंस ही वॉज नॉट अ मटीरियल लैंप, तो उनकी जो तालीमात थी वो स्पिरिचुअल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल सारे लेवल्स पर मोमिनीन को मिल रही हैं। उस लैंप की जो लाइट है वो एक इंसान की जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रही है, मल्टी डायमेंशनल लाइट जा रही है। तो रसूल की जिंदगी का एक बहुत ही नुमायान पहलू, एक प्रोमिनेंट जो एस्पेक्ट है हुजूर अकरम सल्लम की जिंदगी का, वो उनकी जात का अखलाकी पहलू है। जैसे कि आप देखते हैं सूरह कलम की आयत नंबर 4 में खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है, व इन्नका अला खुलुकिन अजीम, के ए रसूल बेशक तू इखलाक के बहुत आला मर्तबे पर है, तू इखलाक की अजीम आदत पर है। अब यहां पर सोचने की बात है, कितनी अजीम आदत पर है, कितना बड़ा मयार है। खुदावंद ताला ने इरशाद फरमा दिया कि ए रसूल तू इखलाक के अजीम तरीन मर्तबे पर है। इस आयत को समझने के लिए एक हदीस हमारी हेल्प करती है, जिसमें हुजूर अकरम ने फरमाया कि तुखल्लिकू बि अखलाकिल्लाह, कि तुम अल्लाह के अखलाक को अपनाओ, तुम अल्लाह की आदात को अपनाओ। यानी मायार वो है कि कोई अल्लाह की आदात को अपना ले, मायार वो है कि कोई खुदाई की शान को अपना ले। और हुजूर अकरम की जब तारीफ की जाती है कि तुम अखलाक के आला तरीन दर्जे पर हो, तो इन दो बातों को मैच करें तो पता चलता है कि सबसे पहले अगर कोई खुदा की सिफात अपना सकता था, सबसे पहले अगर कोई खुदा की आदात अपना सकता था, तो वो हुजूर अकरम की जात के सिवा और कौन हो सकता। तो हुजूर अकरम को जो अखलाक के आला मर्तबे तक ले जाया गया है,
تو وہ مقام وہ ہے جہاں پر وہ خدا کی صفات میں رنگے گئے تھے, خدا کی صفات کو انہوں نے اپنا لیا تھا, اور یہی اخلاق کا عظیم مرتبہ, کیونکہ خدا کی نظر میں جو اخلاق کا عظیم ترین مرتبہ ہوگا وہ اس سے کم ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ خود خدا کی اخلاق کا مظہر ہو. جبکہ لوگوں کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ, کہ تم خدا کی صفات اور عادات کو اپناؤ. ابھی اسپین کے شہر گراناڈا میں غرناطہ میں مولانا حاضر امام نے زفرہ ہاؤس کا انوگریشن کیا, اس کو اوپن کیا. یہ آرکیٹیکچر کا وہ نمونہ تھا جو عرصے دراز سے چھوڑ دیا گیا تھا, اور چونکہ کافی ڈسٹروائے ہو چکا تھا. مولانا حاضر امام نے اس کی رینیول کے لیے اپروول دیا تھا, اور آغا خان آرکیٹیکچر پروگرام کے تحت اس کا رینیول کیا گیا. اسپین میں اس کے افتتاح کے موقع پر مولانا حاضر امام سے ایک انٹرویو لیا گیا, تو مولانا حاضر امام سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے دنیا میں کن شخصیات سے انسپریشن لیا ہے, کن شخصیات سے آپ انسپائر ہوئے ہیں؟ تو مولانا حاضر امام نے فرمایا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی ذات سے انسپائر ہوا. اور پھر مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی تعلیمات ایسی ہیں, ان کی لائیوز ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کو صرف ان کے ایج تک لمٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کے دور تک محدود نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کی باتیں, ان کی ٹیچنگز دراصل ہر دور کے لیے ہیں. اور حضور اکرم کا جو ایک بہت ہی قابل تعریف پہلو جو اخلاقی لحاظ سے تھا, چراغ کا وہ حصہ جو اخلاقی نور ہماری زندگیوں میں بکھیرتا ہے اور اخلاقی طور پر ہم کو ڈیولپ کر کے ہمارے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے. اس کی ایک دو مثالیں میں رسول کی احادیث کی صورت میں آپ کو پیش کروں تو ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی خیرات دینے والا ہاتھ خیرات لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضور اکرم کے زمانے میں خیرات دینا ایک اعلیٰ تصور تھا, معاشرے کی ترقی کے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا تصور تھا, اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی, اور یہ مطلب اس زمانے میں اس کا بتایا گیا تھا. لیکن چونکہ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ بعثت بجوامع الکلم, کہ مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے, مجھے کمپریہنسو نوشنز کے ساتھ بھیجا گیا ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور کی کوئی بات جو ہے وہ صرف اسی زمانے تک محدود رہتی. حضور کی اس بات کا اطلاق تمام معاشروں کے لیے ممکن ہے, اور آج اس حدیث کا ایک بیان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس کا ایک مطلب یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ مدد کرنے والا, خیرات دینے والا خیرات لینے والے سے بہتر ہے, لیکن اس کے آج کی سوسائٹی کے لیے کئی اور میننگز ہو سکتے ہیں, کئی شیڈز آف میننگز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی عزت نہیں کرتا, ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتا, کوئی چل کر ہمارا پوچھنے نہیں آتا, کوئی ہمارا غم نہیں بانٹتا ہے. لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آگے بڑھ کے دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں, جو آگے بڑھ کے دوسروں کی عزت کر کے خوش ہوتے ہیں, جو آگے بڑھ کے دوسروں کو توجہ اور شفقت دیتے ہیں اور ان کا غم بانٹتے ہیں. تو اس حدیث میں گویا ایک اشارہ ہے کہ جو آگے بڑھ کر دوسروں کو عزت دیتا ہے, دوسروں کو آنر کرتا ہے, he is better than the one who always demands honor. وہ ایسے شخص سے بہتر ہے جو ہمیشہ عزت کی طلب کرتا ہے, عزت مانگتا ہے, اور ایسا شخص جو دوسروں کو امپورٹنس دیتا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو امپورٹنس مانگتا رہتا ہے, جو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں اہم ہوں اور مجھے تسلیم کرو. کیونکہ دنیا میں جو شخص اہم ہوتا ہے, جس کے اندر ہنر ہوتا ہے, جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ دنیا میں خود ہی تسلیم کیا جاتا ہے, عزت دی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو عزت دیتا ہے, اہمیت دیتا ہے, محبت دیتا ہے, غم بانٹتا ہے, وہ خوش بھی ہے اور بہتر بھی ہے. اگر رسول کی اس ایک حدیث پر اس نے عمل کیا تو رسول کی رحمت کا ایک حصہ اس کی اخلاق کی زندگی کا جز بن جاتا ہے. وہ آدمی خوش رہتا ہے, وہ شکایت نہیں کرتا, وہ شکر کرتا ہے اور اپنی ذات میں مطمئن رہتا ہے. تو آپ دیکھیے رسول اکرم اس میننگ میں ہر انسان کے لیے, ہر پرسنل ورلڈ کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کر کے ایک انسان پیسفل رہتا ہے, کنٹینڈ رہتا ہے, شکایت نہیں کرتا ہے. ایک اور چھوٹی سی حدیث لیجئے
الدین نصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی ریلیجن از ویل وشنگ. دین جو ہے وہ دوسروں کے لیے اچھا چاہنے کا نام ہے. پھر پوچھا گیا کہ کن کے لیے خیر خواہی؟ تو فرمایا گیا کہ خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، ائمۃ المومنین کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے. باقی درجات کے لیے تو ہم خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشکل درجہ جماعت کا ہے، سب سے زیادہ مشکل درجہ لوگوں کا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا بہت مشکل ہے. ہر وقت کسی کے لیے اچھا چاہنا بہت مشکل ہے. یا اسلام کا جو ایک گولڈن پرنسپل ہے کہ لائک فار ادرس واٹ یو لائک فار یور سیلف، کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، ایک بہت مشکل بات ہے. ہر وقت دوسروں کے لیے وہ چاہنا جو آدمی اپنے لیے چاہتا ہے ایک بہت مشکل امر ہے. اب یہ ہر لحاظ سے ممکن بھی نہیں ہے، لیکن ایک انسان اگر کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تو ایک اچھی خواہش، نیک نیتی، اس کی بھلائی کا تصور، یہ دینے میں انسان کا کچھ نہیں جاتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا ہے. اور خیر خواہی کا فلسفہ ایسا ہے کہ کوئی انسان جب دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، دوسروں کے لیے اچھا چاہتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی برکت اس کی اپنی ذات کو ملتی ہے. خیر خواہی کوئی علم کی روشنی میں کرے. حضور اکرم کی ایک حدیث ہے کہ الخلق ایال اللہ، پوری مخلوق خدا کا کنبہ ہے. اگر آج ہم ایک خاندان میں رہتے ہیں تو ہمیں خاندان کے ہر فرد کی بھلائی چاہیے، بچوں کی بھی، ہسبینڈ وائف کی بھی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی بھی. لیکن کبھی ہم نے اس حدیث کی روشنی میں غور کیا کہ پوری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں سے جتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں ان کے لیے ایک ویل وش رکھنا، ان کے لیے ایک اچھی نیت رکھنا، ایک اچھی خواہش رکھنا، یہ انسان کے لیے ایک تعریف کی بات ہے. انسان کو خیر خواہی کی ضرورت کیوں ہے؟ Why should he wish well for others؟ اس لیے کہ جب وہ دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے، جب وہ دوسروں کی ویل وشنگ کرتا ہے، تو دراصل اس کی اپنی ذات کی ویل وشنگ ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات کی خیر خواہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے کا ایک حصہ ہے. ہر انسان دوسرے سے اس طرح ملا ہوا ہے کہ ان کا ایک آپس میں روحانی اور ازلی ربط ہے. لیکن چونکہ دنیا میں بعض اوقات انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا، اس کو ریفلیکٹ نہیں کر پاتا، اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اس لیے وہ کسی اور کو اپنے سے الگ کرتا ہے اور اپنی ذات کو الگ کرتا ہے. لیکن خدا نے فرمایا کہ تم سب نفس واحدہ سے آئے ہو، اس لیے ہر آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیک نیتی کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کرتے ہیں، تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے. لیکن جس دن ہم کسی اور کے ساتھ برائی کرتے ہیں، برائی سوچتے ہیں، ہمارا اپنا دل برا ہوتا ہے، ہمارے اپنے دل پر بوجھ پڑتا ہے. بعض لوگ اس کی وجہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی اور کے لیے برا چاہا ہے اس لیے ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ آج سم تھنگ از بودرنگ دیم، دے may not be able to identify it. وہ اس کی شناخت نہیں کر پاتے ہیں. لیکن یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کسی اور کا برا چاہا تو دراصل اس کا نہیں بلکہ اس نے اپنے آپ کا برا چاہا. حضرت مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ آج تک نہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے. تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی اچھائی نہ کی ہو؟ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ نے برائی نہیں کی. تو مولا علی نے فرمایا کہ انسان جب بھی کوئی اچھائی کرتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. اس لیے آج اگر ہم نے کوئی اچھائی کی ہے تو بخدا ہم نے کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے کی ہے. اور اگر کوئی برائی کی ہے تو وہ بھی کسی کے حق میں نہیں، دراصل اپنے حق میں کی ہے. ان دونوں باتوں کا اثر سب سے پہلے خود انسان کی اپنی روح پر پڑتا ہے. رسول کی اس تعلیم میں کیا نکتہ پوشیدہ ہے کہ نیکی کر کر بھی احسان مت رکھو. جس کو علم ہے وہ احسان کر کے بھی عاجز ہوتا ہے، احسان کر کے بھی دوسروں کو، اپنے آپ کو دوسروں کے قدموں کی خاک سمجھتا ہے. لیکن جو علم کے بغیر احسان کرتا ہے اس کو تکبر آنے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے. حالانکہ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہے کہ احسان کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنے ساتھ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم احسان کرتے ہیں، جب ہم خیر خواہی کرتے ہیں، تو ہم اپنی روح کے دوسرے اجزاء کو اپنا رہے ہیں. وہ اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں، وہ اجزاء جو ہم سے اس وقت دور ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں دور ہیں، ہم ان اجزاء کو اپنا رہے ہیں، ہم ان اجزاء کو اپنے قریب لا رہے ہیں.
اور ہم पार्ट हैं उस टोटलिटी का जो नफ्स वाहिदा है। इसलिए जब तक हम दुनिया के तमाम अफराद के लिए नेकी न चाहेंगे, हम खुद कंप्लीट नहीं हो सकते, हम खुद ही आधे रहेंगे, इसलिए कि हमारा वजूद बना है दूसरे तमाम इंसानों की रूहों से, हम उसका एक पार्ट है, एक जुज है। इसलिए जब तक हम सबसे खैर खाही नहीं करेंगे, हमारा अपना वजूद मुकम्मल नहीं होगा। तो ये एक दूसरी छोटी सी हदीस थी जिसका मकसद ये था कि ये बातें किस तरह आज की सोसाइटी में, आज के दौर में हमारे लिए रेलेवेंट हैं। शुरू में मैंने एक शेर में अर्ज किया कि तबारकल लजी अजब साअते सईद है, ये शब शब बरात ये रोज रोज ईद है, वो आ गया जिसकी दीद आबरूए दीद है, वो आ गया जिसकी दीद आबरूए दीद है, हयात की नवीद है, नजात की कलीद है, सलवातु वस्सलाम अला नबीना मोहम्मद। आज का दिन ईद मिलादुन नबी का दिन इस सेंस में एक खुशी का दिन है कि आज इस अमर को हकीकी तौर पर पहचानने का वक्त है कि हुजूर अकरम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनकी रहमत का मजहर, जमाने का हय्यो हाजिर इमाम किस तरह हमारे दरमियान आज भी मौजूद है। उसकी रहमतें, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी बरकतें आर ऑलवेज विद अस, वो हमारे दरमियान मौजूद है। अगर खुदा के बेशुमार नाम हैं तो खुदा के उन नामों को पहचानने का जरिया हजरत मोहम्मद सल्लम की जात थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसी आखिरी बात के साथ मैं इख्तिताम करूंगी कि खुदा के 99 नाम हैं, लेकिन खुदा का एक जिंदा नाम मोहम्मद है। पीर नासिर खुसरो फरमाते हैं कि आज कोई एक कुत्ते पर या एक सुअर पर 1000 मर्तबा अल्लाहु अकबर का इसम पढ़े तो क्या वो हराम जानवर उसके लिए हलाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हजरत मोहम्मद सल्लम ने अपने जमाने में एक मर्तबा अपने मुंह से कह दिया होता कि ये जानवर हलाल है तो वो हलाल हो जाता, इसलिए कि रसूल खुदा की जबान था, खुदा का इज़्न लेने का तरीका था, खुदा की इजाजत रसूल के जरिए थी। तो आज अगर कोई खुदा के सारे नामों को माने लेकिन मोहम्मद को ना माने तो वो नामों के खजाने उसके लिए नहीं खुलेंगे, क्योंकि उन नामों के खजानों तक जाने की कलीदें मोहम्मद की मारिफत के खजाने में हैं। और इसी तरह अगर मोहम्मद बहुत बड़ा खजाना है और मोहम्मद के बेशुमार नाम हैं, तो फिर उन नामों के लिए एक गेट है, उन खजानों को पाने के लिए भी एक गेट है, और वो गेट अली मुर्तजा सल्लल्लाहु अलैहि और उसकी आल है। और जो आदमी उस दरवाजे से दाखिल होगा, उस डोर स्टेप से जाएगा, उसी आदमी को नूरानियत का वो खजाना, नूरानियत का वो शहर मिलेगा। इसी मानों में हुजूर ने फरमाया था कि अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबूहा, कि मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। आज हम खुश नसीब हैं कि अली का जानशीन हमारे दरमियान रसूल की रिसालत की तमाम बरकतें लिए हमारे दरमियान मौजूद है। उसकी शफकत, उसके इखलाक का एक जिंदा नमूना, उसके काम करने के अंदाज का एक जिंदा नमूना हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन मैं इतना अर्ज करूंगी कि दरवाजे तक पहुंचना खुशी की बात जरूर है, लेकिन दरवाजे के बाद एक शहर का तस्वुर है, दरवाजे के बाद एक खजाने का तस्वुर है, और वो खजाना और कहीं नहीं है, क्योंकि दीन के सारे आला हुदूद इमाम में समो जाते हैं। आज नातिक, असास, अक्ल कुल और नफ्स कुल के दर्जात इमाम की जात में समोए हुए हैं, और इमाम की जात के बेशुमार पर्दे हैं। इमाम की शख्सियत को पहचानने के बाद उस गेट से दाखिल होकर नूर की उस दुनिया को देखना, उस खजाने को पाना, ये ईद मिलादुन नबी का एक पैगाम होना चाहिए कि हिकमत का घर, इल्म का वो घर जो इमाम अक़दस की जात में समोया हुआ है, आहसा कर दिया गया है, उस नूर के शहर को पहचाने, उस जात में दाखिल हो जाएं और उस चिराग का जो रूहानी पहलू है उसकी रूहानी रोशनी से अपनी रूहों को तरक्की दें, और इतनी तरक्की दें कि उस लाइन में शामिल हो जाएं जो सिद्दीकीन, शोहदा, सालेहीन और मुतीईन की है। तो एक मोमिन के लिए खुशखबरी है कि वो इस लाइन में आगे से आगे जा सकता है और एक वक्त में फना फिल्ला हो सकता है, उस हायर दर्जे में अपने आप को इनाहिलेट कर सकता है। तो ईद मिलादुन नबी एक दिन सेलिब्रेट करने के साथ साथ अमल का, फिक्र का, जिद्दोजहद का और अपने आप को दीन के किसी आला मर्तबे तक ले जाने के लिए सोचने का और अमल के आगाज का एक दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आली मदद।